प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करवाया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को जरा बता दें, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग वीडियो को समय से देख सकें। ठीक है, और अन्य विद्यार्थियों के पास भी आप लोग इसको पहुंचाएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। ये सब जो वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई चार्ज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ विशेष प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है। ठीक है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपसारणिक और सहखंडज निकालना। आइए सबसे पहले हम लोग उपसारणिक देखते हैं। उपसारणिक, ठीक है ना। किसी भी सारणिक के किसी अवयव का जो उपसारणिक होता है, किसी सारणिक के किसी अवयव का जो उपसारणिक होता है, वो उसी अवयव के पंक्ति और स्तंभ को निकाल देने पर जितने अवयव बचते हैं उन्हीं के बराबर होता है। ठीक है, आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं कोई सारणिक है आपका 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। इस तरीके से कोई सारणिक आपको दिया गया है। इसमें आपको कह रहा है कि जो 2 है उसका उपसारणिक बताइए, 2 का उपसारणिक बताइए। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया कि किसी भी सारणिक के किसी अवयव का जो उपसारणिक होता है, उस सारणिक में से उसी पंक्ति और उस स्तंभ को निकाल देने पर जो भी शेष बचता है उसी को हम लोग उपसारणिक कहते हैं, और उस पंक्ति और उस स्तंभ को निकालना है जिसका अवयव हम लोग ले रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं। जैसे 2 का उपसारणिक हमें बताना है, तो 2 जो है जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको निकाल देंगे। कहने का मतलब 2 वाली पंक्ति और 2 वाले स्तंभ को निकाल देना है। कितना बच रहा है आपका? 5 बच रहा है। यही 5 आपका 2 का उपसारणिक हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही 3 का उपसारणिक हम लोग देख सकते हैं। 3 का उपसारणिक अब क्या करेंगे हम लोग? 3 वाली जो पंक्ति है और 3 वाला जो स्तंभ है इसको छिपा लेंगे, निकाल लेंगे। जो शेष बच रहा है वही आपका क्या कहलाएगा? उपसारणिक होगा। यहाँ से हम लोग लिख देंगे 3 का उपसारणिक बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को हम लोग अभी एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट रीडिंग आती है सहगुणनखंड। ठीक है, सहगुणनखंड। इसको हम लोग देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सहगुणनखंड देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। जो हमारा उपसारणिक होता है, किसी भी सारणिक का कोई भी अवयव लेंगे, उसका उपसारणिक निकालेंगे। उसके बाद उसी में हम लोग अगर चिन्ह लगा देंगे, चिन्ह के साथ अगर हम लोग उपसारणिक को लिख देते हैं उचित चिन्ह लगाकर, तो जो हमारा उपसारणिक होता है वो परिवर्तित हो जाता है सहगुणनखंड में। ठीक है, कहने का मतलब किसी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड उसके उपसारणिक को चिन्ह सहित लिखकर जो बनाया जाता है। ठीक है, चिन्ह सहित किसी उपसारणिक को अगर हम लोग लिख देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? सहगुणनखंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, मान लेते हैं हमें इसी सारणिक में 2 का सहगुणनखंड पूछा है। यहाँ पे लिख देंगे 2 का सहगुणनखंड बराबर 2 का सहगुणनखंड हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चिन्ह लगाने का तरीका हमने आप लोगों को बताया था। -1 की पावर में पंक्ति प्लस स्तंभ लिखना है। तो पंक्ति का मान कितना है और स्तंभ में कितना है उसी को लिख करके प्लस में कर देना है। कहने का मतलब -1 की पावर में i + j होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे? -1 की पावर में पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो यहाँ लिख देना है 1 + 1। उसके बाद
यहाँ पे चिन्ह लिख देंगे, चिन्ह हो गया आपका। उसके बाद क्या लिखना है, उपसारणिक लिख देना है। ठीक है, तो उपसारणिक हम लोग किसका लिखेंगे, 2 का लिखेंगे। 2 का उपसारणिक कितना आया था आपका, 5 आया था, यहाँ पे लिख देना है 5। कहने का मतलब ये आपका बन गया -1 की पावर में 2 और 5, -1 की पावर 2 का मतलब +1। कहने का मतलब ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका उपसारणिक और सहगुणनखंड निकालना। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। प्रश्नावली आपकी है 4.4, उसी के प्रश्नों को लिया जाएगा। आइए देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो रही होगी फिर से आप लोग देखेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन है, 4.4 है आपकी प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कि उपसारणिक और सहगुणनखंड लिखिए, प्रत्येक अवयव का लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले में आपका दिया है 2 -4 0 3। ठीक है, 2 -4 0 और 3 आपका दिया गया है। इसी का निकालना है उपसारणिक और साथ ही साथ सहगुणनखंड भी निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक बराबर, हमने आप लोगों को बताया जिस किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालना रहेगा वो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसी को हाइड कर लेंगे, उसी को छिपा लेंगे, बाकी जितना बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्या बनेगा आपका उपसारणिक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। 2 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छिपा लेना है। जितना बचा हुआ है उसी को हम लोग लिख देंगे। क्या बचा है, 3 बचा है, यहाँ पे लिख देना है 3। ठीक है, ऐसे ही -4 का उपसारणिक लिखेंगे, तो -4 पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, इसलिए इसको छिपा लेंगे। कितना बच रहा है आपका, 0 बच रहा है, यहाँ पे 0 लिख देना है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद ऐसे ही 0 का उपसारणिक लिखेंगे, 0 का उपसारणिक बराबर, 0 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, 0 वाली पंक्ति 0 वाला स्तंभ छिपा लेना है। कितना बच रहा है आपका, -4 बच रहा है, यहाँ पे -4 लिख देना है। ठीक, ऐसे ही 3 का उपसारणिक लिखेंगे, 3 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है इसको छिपाएंगे, तो आपको कितना बन जाएगा, 3 है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, तो इन दोनों को हाइड कर लेना है। 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 लिख देना है। ये तो आपका था उपसारणिक ज्ञात करना। उपसारणिक निकालना बेहद आसान है। जो भी पंक्ति और जो स्तंभ का अवयव को हमें उपसारणिक बताना रहेगा, उस स्तंभ और उस पंक्ति को हम लोग छिपा लेंगे, जितना बचेगा उसी को लिख देंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पूछा है सहगुणनखंड बताइए। सबसे पहला पूछा है 2 का सहगुणनखंड, 2 का सहगुणनखंड बराबर। अब इसी को थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 जो है हमारा वो किस पंक्ति और किस स्तंभ का अवयव है। ठीक है, तो 2 आपका किस पंक्ति और किस स्तंभ का अवयव है, 2 है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, इसलिए -1 की पावर में 1 + 1 लिख देंगे, क्योंकि पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी आपका एक है। ठीक है ना। इसके बाद आपका लिख देना है 2 का उपसारणिक। ठीक है ना, 2 का उपसारणिक लिखेंगे। 2 का उपसारणिक हमारा कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देना है 3। ठीक है ना, बराबर हो जाएगा -1 की पावर में 1 + 1 का मतलब -1 की पावर में 2 और इंटू 3 है। माइनस की पावर में 2 का मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस आपका अगर ये बनेगा तो +1 × 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप लोगों का आता है सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ऐसे निकालना है आपका उपसारणिक और सहगुणनखंड निकालना है, जबकि आपका सारणिक दिया गया है। सेकंड पॉइंट है आपका 1 3 × 3 का है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है,
इसका हमें निकालना है उपसारणिक और साथ ही साथ सहगुणनखंड भी निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 का उपसारणिक बराबर 1 का उपसारणिक। देखिए कैसे निकालेंगे। 1 का उपसारणिक निकालने के लिए ये पहले वाले 1 की बात की जा रही है, तो इसका उपसारणिक निकालने के लिए हम लोग ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का अवयव है उसी को हाइड कर लेंगे। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव था, इसको छिपा लेंगे। बाकी आपका 1 0 और 0 1 बन रहा है, क्या आप लिख देना है 1 0 0 1। ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सरल करेंगे तो इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा होगा। 1 1 के 1, 0 का 0 गुणा कराएंगे 0 आएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 1 के। क्लियर है ना। इसके बाद आपका बनेगा 0, सेकंड आपका मेंबर 0 है, यहाँ पे देंगे 0 का उपसारणिक बराबर 0 का उपसारणिक। इस 0 की बात की जा रही है, तो पहली पंक्ति और 0 दूसरे स्तंभ वाले 0 की बात की जा रही है, तो इसको छिपाएंगे। तो इसको और इसको छिपा लेंगे, क्या क्या बच रहा है आपका देखिए 0 0 0 1। ठीक है ना बच्चों, 0 0 0 1 बराबर गुणा कर लेना है। 0 का 1 में गुणा कराएंगे 0, माइनस में 0 का 0 में गुणा कराएंगे 0 बराबर कितना आ जाएगा 0। ओके, इसके बाद आपका बनेगा, इस 0 की बात करेंगे, इसमें आएंगे, यहाँ लिखेंगे 0 का उपसारणिक बराबर। अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छिपाएंगे, तो यहाँ से आपका बनेगा 0 1 0 0, ये आपका हो जाएगा 0 1 0 0। ठीक है ना। बराबर गुणा कर लेना है, 0 का इधर गुणा कराएंगे 0 में, तो ये 0 बनेगा। माइनस में 0 का 1 में गुणा कराएंगे, ये भी 0 आएगा, बराबर आपका बन जाएगा 0। ठीक है। इसके बाद आपका बनेगा, ये नीचे आएंगे दूसरी पंक्ति में 0 का उपसारणिक बराबर। इस 0 के उपसारणिक की बात करेंगे, तो यहाँ से आपका बनेगा, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छिपाएंगे, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छिपाना है, तो आपको बनेगा 0 0 0 1। यहाँ से लिख देना है 0 0 0 1 बराबर 0 का 1 में गुणा करा लेंगे 0, फिर 0 का 0 में जब गुणा कराएंगे कितना आएगा बच्चों 0, घटाएंगे दोनों, यहाँ से भी आपका 0 ही मिलेगा। इसके बाद आपका बनेगा, इस 1 की बात करेंगे हम लोग, 1 का उपसारणिक बराबर 1 का उपसारणिक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बनेगा। इस पंक्ति और इस स्तंभ को छिपाएंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, यहाँ से आपका 1 0 0 1। ठीक है, 1 1 0 और 0 1 लिख देना है। ठीक है ना। बराबर यहाँ से आपका बन जाएगा, 1 का 1 में गुणा करा देंगे 1 बनेगा, 0 का 0 में गुणा करा देंगे माइनस 0 हो जाएगा, बराबर कितना बन जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार इस 0 का उपसारणिक निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 का उपसारणिक बराबर, कैसे लिखना देखिए बच्चों, यहाँ से आपका बन जाएगा 0 का उपसारणिक लिखने के लिए दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हाइड करेंगे, यहाँ से आपका बनेगा 1 0 और 0 0, यहाँ से लिख देना है 1 0 0 0 बराबर हो जाएगा आपका 1 का 0 में गुणा कराएंगे 0, फिर माइनस में 0 का 0 में गुणा कराएंगे 0 बराबर आपका आ जाएगा कितना 0। ठीक है। इसी प्रकार से जो थर्ड रो है इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसे ही सिंपल सा है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये तो उपसारणिक की बात हो गई। अब आगे हम लोग सह गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का, यहाँ स्टार्टिंग से लेते हैं, 1 का सहगुणनखंड, 1 का सहगुणनखंड बराबर, 1 का सहगुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका, क्या करना है, पहले 1 किस पंक्ति और किस स्तंभ में है उसको देख लेंगे। ठीक है। 1 हमारा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, इसलिए क्या करना है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हम लोग
यहाँ पे लिख देंगे, मतलब -1 की पावर में पहली पंक्ति और पहला स्तंभ भी है, इसलिए -1 की पावर में क्या लिख देना है, 1 + 1 लिख देना है, ठीक है ना। और फिर 1 का उपसारणिक लिख देना है। 1 का उपसारणिक आपका क्या बनेगा, कितना आया था देखिए, 1 आया था, यहाँ बगल में लिख देंगे 1 बराबर -1 की पावर में 2 का मतलब +1 होता है, +1 का +1 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 1 आएगा। समझ आ रहा है। -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 का मतलब +1, क्योंकि माइनस की पावर में अगर सम संख्या होती है तो उसका मान क्या आता है, प्लस आता है। और +1 यहाँ भी है, +1 का +1 में गुणा कर देंगे, 1 आएगा, यहाँ से 1 लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद आपका यहाँ से बनेगा 0 का सहगुणनखंड। ये 0 की बात की जा रही है, 0 का सहगुणनखंड बराबर -1 की पावर में पंक्ति प्लस स्तंभ लिखना है। तो यहाँ से पहले हम लोग पंक्ति और स्तंभ को क्लियर कर लेते हैं। 0 जो आपका है वो किस पंक्ति और किस स्तंभ का है, इसको देखेंगे। 0 है आपका पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का, तो यहाँ से लिख देना है -1 की पावर में 1 - 2 और बगल में 0 का उपसारणिक लिख देना है। आप लोग देख रहे होंगे 0 का उपसारणिक हमने निकलवाया था, यहाँ से आपका 0 आया था, तो ये लिख देना है 0 बराबर 0 का किसी भी संख्या में जब गुणा कराया जाएगा तो उसका मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस 0 पे आएंगे, थर्ड वाले पे, तीसरे एलिमेंट पे आएंगे, जहां पे देंगे फिर से 0 का सहगुणनखंड, 0 का सहगुणनखंड बराबर -1 की पावर में पंक्ति प्लस स्तंभ लिखना है। पंक्ति आपका है पहली पंक्ति और स्तंभ आपका कौन सा है, तीसरा स्तंभ है, तो यहां से लिख देंगे -1 की पावर में पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये लिख दिया गया। उसके बाद 0 का उपसारणिक लिख देना है। 0 का उपसारणिक आपका 0 है, गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका बन गया, यहाँ से आप लोगों को मिला, कितना मिल गया है, 0 मिल गया है। इसके बाद आपका यहाँ से बनेगा, नेक्स्ट वाले पे आएंगे, ठीक ऐसे ही लिखना है जैसे हम लोग ऊपर किए हैं, या इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया गया था सेम ऐसे ही करना है। देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे, इस वाले 0 पे आएंगे, 0 का सहगुणनखंड, 0 का सहगुणनखंड बराबर -1 की पावर में 0 देखेंगे किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। 0 आपका दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के लिए है, तो यहाँ लिख देना है 2 + 1, ठीक है। और उसके बाद इस 0 का हम लोग लिख देंगे उपसारणिक। इस 0 का उपसारणिक हमारे पास 0 है बराबर 0 से किसी भी संख्या में जब गुणा कराया जाएगा तो आपको कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद यहाँ से आपका बनेगा, नेक्स्ट पे आएंगे, 1 है आपका, 1 का सहगुणनखंड, 1 का सहगुणनखंड बराबर, ठीक है, 1 का सहगुणनखंड बराबर 1 देखिए किस पंक्ति और किस स्तंभ में है, 1 है आपका दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, तो यहाँ से लिख देना है -1 की पावर में दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, इसलिए 2 + 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से 1 का उपसारणिक लिख देना है बच्चों। 1 का उपसारणिक कितना है आपका, 1 है, ठीक है। -1 की घात में 4, -1 की घात में सम संख्या का मान होता है +1, +1 का +1 में जब गुणा कराया जाएगा तो वो आपका कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस 0 का हम लोग देखेंगे, 0 का सहगुणनखंड बराबर, इस 0 पे आते हैं, देखिए ये 0 कहाँ पे है आपका, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ पे है, इसलिए यहां से लिख देना है -1 की पावर में 2 + 3, ठीक है। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, उसके बाद इसका उपसारणिक, इसका उपसारणिक है हमारा 0, यहाँ पे 0 लिख देंगे, गुणा करा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। बराबर कितना मिलेगा, 0, यहाँ पे लिख देते हैं 0। तो इस तरीके से आप लोग उपसारणिक और सहगुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरी पंक्ति के सगुणनखंडों का प्रयोग करके निम्न सारणिक का मान बताना है। ठीक है, दूसरी पंक्ति के सगुणनखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान बताएंगे। आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड है, यहां से आपका दिया गया है डेल इज इक्वल्स टू, डेल्टा बराबर आपका दिया 5 3 8 2 0 1 एंड 1 2 3। ठीक है ना, ये है आपका, कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का सगुणनखंड निकालना है, उसके हिसाब से इसका प्रसार करना है। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दूसरी पंक्ति में जो भी अवयव है उनका हम लोग निकाल लेंगे सगुणनखंड। ठीक है, दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों का सगुणनखंड निकालने के बाद हम लोग सभी मानों को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो मान मिलेगा वो हो जाएगा दूसरी पंक्ति के हिसाब से इस सारणिक का मान। ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट तरीका हम आप लोगों को बताते हैं, बाकी अलग अलग करके आप लोग अलग अलग अवयवों का सगुणनखंड निकाल करके भी जोड़ देंगे तो वैल्यू सेम होगी। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, करना दोनों में रही है। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सगुणनखंडों के अनुसार सारणिक का मान डेल्टा बराबर, देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है 2। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 का सगुणनखंड। 2 का सगुणनखंड लिखने के लिए हम लोग जानते हैं -1 की पावर में पंक्ति प्लस स्तंभ दोनों को जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग पंक्ति देख रहे होंगे, कौन सी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, इसलिए 2 धन 1 लिख देना है। यहाँ पे देंगे 2 धन 1 और बगल में 2 का हमें लिख देना है उपसारणिक। आइए 2 का उपसारणिक लिखते हैं। 2 का उपसारणिक का मतलब है 2 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसी को छिपा लेंगे, तो इसको और इसको हाइड करेंगे। यहाँ से आपको मिलेगा 3 8 2 3, यहाँ पे देंगे 3 8 2 3। ये हो गया पहला मान। फिर ऐसे प्लस लिखेंगे, दूसरे पे आएंगे। ठीक है, दूसरा आपका बनेगा 0 इंटू -1 की पावर में। अब वही 0 का सगुणनखंड लिखना है। ठीक है, 0 का सगुणनखंड लिखने के लिए -1 की पावर में 0 है आपका दूसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में, तो इसलिए यहाँ पे लिख देना है -1 की पावर में 2 + 2। उसके बाद वही जो सारणिक लिखा करते हैं वही लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए 0 वाली पंक्ति और 0 वाले स्तंभ को छिपाएंगे, तो यहाँ से आपका बनेगा 5 8 1 3। ये लिख देंगे 5 8 1 3। फिर ऐसे प्लस, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट है आपका 1, यहाँ पे 1 लिख देना है इंटू -1 की पावर में 1 जो है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, इसलिए 2 + 3 लिख देंगे। ओके, उसके बाद अब उपसारणिक लिखेंगे। उपसारणिक लिखिए, 1 का उपसारणिक लिखना है। 1 का उपसारणिक लिखने के लिए 1 जिस स्तंभ में है उसी को छिपाएंगे, तो आपका बनेगा 5 3 1 2। तो ये आपका बन जाएगा 5 3 1 2। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद आपका बनेगा 2 इंटू -1 की पावर में
-1 की पावर में 2 1 3 बनेगा, -1 की पावर में 3 हो रहा है। और हम लोग जानते हैं माइनस की पावर में अगर विषम संख्या लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस में आती है। यहाँ पे लिख देना है कितना, -1। ठीक है, अब इसका गुणा कराएंगे, 3 त्रिक 9, माइनस में 8 दूनी 16। ठीक है, अब 0 का इन सब में गुणा कर देंगे तो टोटल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे 0 लिख देना है इन सब की जगह पर। फिर +1, -1 की पावर में 2 धन 3, 2 धन 3 का मतलब 5, और आप लोग जानते हैं 5 विषम संख्या है, इसलिए क्या करना है, -1 की पावर में 5 की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। यहाँ पे लिख देना है -1, ब्रैकेट में गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10, माइनस में 3 1 के 3। ठीक है, आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का -1 में गुणा कराएंगे, ये आपका बन जाएगा -2, ब्रैकेट में यहाँ पे घटाएंगे, 9 में से 16 घटाइए, 9 में से 16 घटाएंगे तो -7, ये तो 0 है, खत्म हो गया है। +1 का -1 में गुणा कराएंगे, -1 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में 10 में से 3 घटाएंगे 7 हो जाएगा, बराबर 7 दूनी 14 +14, और माइनस में 7 1 के 7, 14 में से 7 घटाएंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा 7। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे करना है, थर्ड कॉलम का यूज करके, तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके, जैसे हमने आप लोगों को दूसरी पंक्ति के हिसाब से बताया वैसे ही सेम हमें क्या करना है, तीसरे स्तंभ के अनुसार क्वेश्चन नंबर 4 में इसका शारीरिक का मान निकाल लेना है। ओके, यहां से आप लोगों का ये जो प्रश्नावली 4.4 थी वो समाप्त होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है, आप लोगों को समझने में समस्या होती है, इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट के अनुसार वीडियो को छोटा बनाने के लिए इसी प्रश्नावली पे ही रोकते हैं। ठीक है, बाकी के बचे हुए नेक्स्ट प्रश्नावलियों को हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।